हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीएस जोन चैनल पे। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। यह प्रश्न जो है बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं ये सभी के सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके थ्योरी पार्ट की बात की जाए तो कल आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल तंत्र के बारे में बिल्कुल ही डिटेल क्रिस्टल एंड क्लियर मात्र 30 मिनट में विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के साथ आपको पूरे कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो चलिए आप क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है कंकाल तंत्र से संबंधित। तो पहला प्रश्न है कि मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करने वाले अंग को क्या कहते हैं। ठीक, कशेरुकी किसको कह सकते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी होता है उसको कशेरुकी कहा जाता है। तो मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो कंकाल तंत्र। तो जैसा कि हमको पता है कि कंकाल तंत्र क्या होता है, मानव को एक स्ट्रक्चर बनावट प्रदान करता है। ठीक ना, चलिए आगे देखेंगे कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो कंकाल तंत्र होता है यह कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया आपका ब्राय कंकाल तंत्र जिसको हम एक्सोस्केलेटन सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आंतरिक या अंतः कंकाल तंत्र जिसे हम इंडो स्केलेटन सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला शरीर की तीसरा प्रश्न है शरीर की बाहरी सतह पर कौन सा कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो जो शरीर के बाहरी सतह पे होता है वो ब्राय कंकाल तंत्र पाया जाता है, और ये विभिन्न जंतुओं जैसे कछुआ हो गया, इसके अलावा कछुआ के अलावा हमारा जो नाखून वगैरह है, इसके अलावा कॉकरोच है, उसमें ब्राय कंकाल तंत्र पाया जाता है। जैसे मछलियों में जो ब्राय कंकाल तंत्र है उसे क्या कहा जाता है? सल्क, जिसे हम लोग चुईया के नाम से जानते हैं। कछुआ में क्या होता है? ऊपरी कवच होता है। पक्षियों में क्या होता है? पिच या फीदर्स होता है, पंख होता है। और स्तनधारियों में क्या होता है? तो बाल होता है, रोम होता है एवं नाखून होता है। नेक्स्ट है कि ब्राय कंकाल तंत्र का निर्माण किससे होता है। जो हमारा ब्राय कंकाल तंत्र है उस ब्राय कंकाल तंत्र का निर्माण किससे होता है? तो ब्राय कंकाल का निर्माण जो होता है भ्रूणीय एक्टोडर्म या फिर मीसोडर्म से होता है। ब्राय कंकाल तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म के द्वारा होता है। ब्राय कंकाल की प्रकृति कैसी होती है? सामान्यतः जो ब्राय कंकाल है वो मृत जो शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। अगला है कि शरीर के अंदर कौन सा कंकाल तंत्र होता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र पाया जाता है वह अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है, और यह जो अंतः कंकाल तंत्र है ये सरीसृप में पाया जाता है। इसके अलावा शार्क, स्तनपायी वगैरह, स्तनपायी जिसे मैमेलिया भी बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। आगे है अंतः कंकाल तंत्र का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। बिल्कुल वन लाइन फॉर्मेट में, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं व्यतीत करते हो, मुश्किल से 10 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अंतः कंकाल तंत्र का निर्माण किससे होता है? अंतः कंकाल तंत्र जो है वह दो प्रकार से निर्मित होता है, एक अस्थि के द्वारा, दूसरा उपास्थि के द्वारा, बोन और कार्टिलेज के द्वारा। अस्थि किस प्रकार का उत्तक है? जो बोन है वो बोन किस प्रकार का उत्तक है? तो बोन एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन किस प्रकार का उत्तक है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। अगला, अस्थियों के मध्य एक खोखली गुहा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जो हड्डी होता है उस हड्डी के बीच में एक खोखली गुहा पाया जाता है, उसे बोलते हैं मज्जा गुहा। इसको बोलते हैं बोन मैरो कहा जाता है, या फिर अस्थि मज्जा कहते हैं, मैरो कैविटी कहा जाता है। आगे है मज्जा गुहा में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मज्जा गुहा में पाए जाने वाले, मज्जा गुहा मतलब मज्जा जो खाली स्थान हो गया, हड्डी का बीच खाली वाला स्थान, उसमें अस्थि मज्जा या बोन मैरो पाया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC तथा लाल रुधिर कणिकाओं RBC का निर्माण किसके द्वारा होता है या कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? तो अस्थि मज्जा में होता है। मानव शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 कह सकते हैं, या 300 या 300 प्लस होता है। ठीक, और यही जब वयस्क मनुष्य हो जाता है तो उसमें शरीर में हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है? तो 206 हो जाता है। आगे है अक्षीय कंकाल तंत्र किसे कहते हैं?
नेक्स्ट है अक्षीय कंकाल तंत्र या एक्सियल स्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं? तो शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं, जैसे खोपड़ी, कशेरुकदंड, छाती, ठीक है ना। इसके अलावा एक वाइड भी है, एक कौन सा है? तो वाइड। और जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, अक्षीय कंकाल है, इसमें कुल हड्डियों की संख्या जो है हमारा, इसमें कुल हड्डियों की संख्या हमारा जो कितना हो जाता है? तो 80 हो जाता है। अक्षीय में कितना है? तो 80 हो जाता है, जिसमें खोपड़ी या सिर में हो जाता है 29, कशेरुकदंड जो हमारा हो गया, जिसको कि रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं, इसमें हड्डियों की टोटल संख्या जो हो जाता है 26, और बचपन में इसमें 33 होता है। वहीं छाती रिब्स में 12 जोड़ी अर्थात 24 होता है, और एक कौन सा है? तो वाइड है। इस प्रकार से टोटल हड्डी एक्सेल वाले में कितना हो गया? 80। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 80 अस्थियां होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29। कपाल या फिर क्रेनियम जिसे बोलते हैं, उसमें 8 होता है, जिसके ऊपर बाल उगता है हमारे सर के ऊपर, मस्तिष्क जिससे ढका रहता है। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होता है। एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होता है, दोनों कान मिलाकर के 6। मैलियस इनकस और स्टेपिस होता है। स्टेपिस जो पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी है, और एक होता है वाइड, एक हो जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? तो मनुष्य का जो सबसे छोटा अस्थि है उसे स्टेपिज कहते हैं। कानों को किसकी उपस्थिति के कारण मोड़ा जा सकता है? तो कान में कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है, कान हो गया, नाक हो गया, या हड्डी जहाँ पे जुड़ता है, हड्डी का ज्वाइंट के पास में उपास्थि होता है। मनुष्य का कशेरुकदंड कितनी अस्थियों का बना होता है? तो मनुष्य का जो कशेरुकदंड है वो 26 अस्थियों का बना होता है। गर्दन का पहला कशेरुकी क्या होता है जो गर्दन को सीधा रखता है? वो एटलस कशेरुक होता है। क्या होता है? तो एटलस होता है। आगे है रीढ़ की हड्डी किसका भाग है? तो जो स्पाइनल कोड का भाग है, कशेरुकदंड का भाग है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो मनुष्य में जो रिब्स है, पसलियां हैं, वह 12 जोड़ी पाया जाता है, अर्थात टोटल संख्या में पूछा जाए तो 24 हो जाएगा। पसलियों को कौन अस्थि आपस में जोड़ता है? पसलियों को कौन सा अस्थि जो है आपस में जोड़ता है? तो स्टर्नम क्या करता है? पसलियों को जोड़ देता है। नेक्स्ट है अनुबंधी या उपांगी कंकाल, जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन भी कहते हैं। अनुबंधी कंकाल या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी अस्थियां होती है? तो कुल अस्थियां जो होता है 26 होता है, और इस 26 में जो है हमारा कंधा में 4 होता है। कंधा में कितना होता है? तो 4 होता है। दोनों हाथ में होता है 60। दोनों हाथ में हो गया 60। जो हमारा हिप्स है, हिप्स में कितना होता है? तो 2 होता है, और पैर में भी कितना होता है? 60 होता है। जिस प्रकार से 60 4 64, 64 2 आपका हो गया 66, 66 60 हो गया, टोटल कितना? 126। इस प्रकार से अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? तो 126 है। नेक्स्ट है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस तथा फ्लेंजिज नामक अस्थियां कहाँ स्थित होता है? तो हाथ में होता है। ठीक, अगर ये हमारा हाथ है, ये हमारा क्या है? ये पांचों उंगली हो गया, चलिए हाथ है। ऊपर वाला भाग क्या हो गया? ह्यूमरस हो गया। बीच में 2 हड्डी होता है, रेडियस और अल्ना होता है, और जहाँ पे कलाई होता है वहाँ पे कार्पल्स होता है, यानी ह्यूमरस एक हो गया, रेडियस एक, अल्ना एक, और जहाँ पे कार्पल्स है, कार्पल्स वहाँ पे 8 होता है। मेटाकार्पल जहाँ पे उंगली जुड़ा हुआ है, ये जा करके 5 उंगलियाँ, ये 5 हो जाता है। और ये जो उंगली हो गया, ये देखते होंगे एक उंगली में 3 भाग हैं, अंगूठे वाले भाग में 2 ही होता है, तो इसको फ्लेंजिज कहते हैं। कितना है? तो 14। और ये सब हड्डी कहाँ पे होता है? हाथ में। इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 1 हो गया आपका, ह्यूमरस 1, रेडियस 1 और अल्ना 1, 3 हो गया। इसके अलावा कार्पल्स 8, 8 3 11 हो गया, मेटाकार्पल्स 5। ठीक, 8 5 11, 11 5 कितना हो गया? तो 11 5 16, और 16, और इसके बाद फ्लेंजिज जो हो गया 14, 16 चल 20 10 30, एक हाथ में हड्डी 30 और दोनों हाथ मिला करके 60 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फीमर, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज नामक अस्थियां कहाँ पे होता है? तो पैर में होता है। ठीक है, फीमर कितना हो गया? सबसे बड़ा हड्डी हमारे शरीर का, 1 हो गया। इसके अलावा टिबिया, टिबिया से पहले पटेला पाया जाएगा। क्या रहेगा? पटेला, जो हमारा पैर का चक्री है, 1 हो जाएगा। फीबिया 1, ठीक है, फिब्यूला 1। टार्सल कितना हो जाएगा? तो टार्सल हो जाएगा आपका 7। मेटाटार्सल कितना हो जाएगा? मेटाटार्सल 5 हो जाएगा। और एक फ्लेंजिज रह गया, यहाँ पे भी फ्लेंजिज होगा
फ्लेंजिज 14। इस प्रकार से पैर में, एक पैर में हड्डियों की संख्या 30 और दोनों पैर मिलाकर के हड्डियों की संख्या टोटल 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जो कि जांघ की हड्डी है। हाथ की कौन सी हड्डी जुड़ी नहीं होकर के एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है? तो रेडियस और अल्ना। जो हमारा हाथ है, बाह के नीचे वाला जो हड्डी है, एक रेडियस होता है और दूसरा क्या होता है? अल्ना होता है। दोनों अलग अलग होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि फीमर अस्थि कहाँ पाया जाता है? जो फीमर, जो सबसे लंबा हड्डी है हमारे शरीर का, वो जांघ में पाया जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी है, फीमर बोन है। फीमर तथा टिब्योफ्यूला के संधि स्थान पर स्थित गोल अस्थि को क्या कहते हैं? वही जो हमारे पैर में कटोरी है, गोल स्थित है, उसको हम लोग पटेला कहते हैं या घुटने की अस्थि कहते हैं। घुटने की टोपी को क्या कहते हैं? छागिया पटेला कहते हैं। घुटने की टोपी को क्या कहा जाता है? तो पटेला कहा जाता है। नेक्स्ट है, तलवे की अस्थियां कहलाती है। तलवे की अस्थियां मेटाटार्सल कहलाती है। और जो मेटाटार्सल की संख्या कितना है? तो 5 है। मेटाटार्सल कितना? 5। लिगामेंट किस प्रकार का उत्तक है? लिगामेंट भी संयोजी उत्तक है। जिस प्रकार से अस्थि संयोजी उत्तक था, उसी प्रकार से लिगामेंट भी संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। एक अस्थि को दूसरे अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। H प्लस H कल हमने थ्योरी में देखा था, L होता है। H प्लस H L होता है हड्डी, और हड्डी को कौन जोड़ा? तो लिगामेंट। इसी प्रकार से हमने कल देखा, H यानी हड्डी हो गया, M से मांसपेशी हो गया, किसने जोड़ा? तो टेंडन ने जोड़ा, T हो गया HMT। HMT हो जाता है और HH L होता है। नेक्स्ट है, जोड़ों संधियों पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम बनाता है? तो जहां पे दो हड्डी का जोड़ होता है, वहां पे क्या पाया जाता है? तो उपास्थि पाया जाता है। कार्टिलेज ही क्या करता है? हड्डियों को मुलायम बनाता है। आगे है कि मांसपेशियों को हड्डी से कौन सा संयोजी उत्तक जोड़ता है? तो कंडरा या टेंडन। अभी हमने देखा था हड्डी प्लस मांसपेशी, HMT हो गया, T से टेंडन हो गया। नेक्स्ट है, अस्थियों के जोड़ में कौन सा द्रव पाया जाता है? जी हाँ, अस्थियों के द्रव में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो साइनोवियल द्रव पाया जाता है। तभी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं हमारा पैर का क्या हो गया? तेल खत्म हो गया, इसलिए दर्द करना चालू कर दिया। यही साइनोवियल द्रव है। क्या? तो साइनोवियल द्रव जो मुड़ने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होता है, यही साइनोवियल द्रव। अस्थियों के मध्य कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थियों के मध्य पाया जाने वाला प्रोटीन ओसिन है। अस्थियों के मध्य पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? तो ओसिन है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है, मानव हड्डियों में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो मानव हड्डी है उसमें कैल्शियम फास्फोरेट सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया गया? तो कैल्शियम फास्फोरेट पाया गया। नेक्स्ट है, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव के द्वारा बना रहता है, जिसमें रक्त का संचरण, रक्त का प्रवाह नहीं होने के कारण दर्द नहीं करता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा किसकी है? तो मानव शरीर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वह जल है, 60 to 70%। वैसे हम लोग 70% एग्जाम में मारेंगे। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? ठीक है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन ही हिप जॉइंट का प्रतिस्थापन ही क्या कहलाता है? ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑर्थोप्लास्टी। और इसे हम, जो हमारा हिप जॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक के भी नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पेल्विक। नेक्स्ट है, नाखून किससे बना होता है? तो अल्फा कैरोटीन से बना होता है। नाखून किससे बना होता है? तो अल्फा कैरोटीन से बना होता है। इस प्रकार से आज हमने कंकाल तंत्र का जो महत्वपूर्ण 43 क्वेश्चन, टोटल कितना क्वेश्चन? तो 43 क्वेश्चन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्मेट में बिल्कुल 15 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने पूरा समाप्त कर दिया। फिर से पुनः बताएंगे आपको कि आपको अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है, थ्योरी पोर्शन को देखना है, तो कल किए गए अपलोड हमारे चैनल पे है, जीके जीएस जोन चैनल पे है, जो कल वीडियो अपलोड कर दिया गया था, उसे आप लोग देख लेंगे। और वीडियो को चलिए अंत में लाइक करते हुए चलेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पुनः मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।